जाकर पढ़ेगी क्या? पढ़ लिख कर तू बनेगी क्या? बर्तन कपड़े चूल्हा चौके चावल और रोटी जीवन भर आराम नहीं। तू बेटी तेरा काम है किताबों का तू करेगी क्या? स्कूल जाकर पढ़ेगी क्या? पढ़ लिख कर तू बनेगी क्या? स्कूल जाकर मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर दुनिया बदलूंगी। टीचर मंत्री डॉक्टर बनकर पीएम सीएम डीएम डॉक्टर बनकर कभी रेदास लिखूंगी खुद का इतिहास। अब मैं अबला नहीं बनूंगी, बेटी हूँ अब मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर। तू बेईमानों को धारेगी क्या? डीएम बन तू करेगी क्या? लूट खसोट और सीना जेल धमकी ठगी और घुसखोरी बेईमानों के इस युग में गोली खाकर मरेगी क्या? स्कूल जाकर पढ़ेगी क्या? पढ़ लिख कर तू बनेगी क्या? घूसखोरों के मैं धरूंगी, बेईमानों से मैं लड़ूंगी। जब ले आके हो दर्शन कराधी तब करे चंपारण क्रांति की ज्वाला बन। तू बेटी है सुन पगली जानवर क्रांति का ज्वाला भरकर भय और लूट मिटा है अगर लूट मिटा दूंगी। नए उसे इंदिरा बनकर शोषण मुक्त समाज बना दूंगी। घूसखोरों से मैं भी लड़ूंगी, बेटी ही अब मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर दूंगी। तू बेटी है सुन पगली जानवर यहाँ सब जंगली तेरे लिए डगर ग्रांत तेरे लिए जंगल सुनसान आदमखोर इन पशुओं से अबला है तू लड़ेगी क्या? स्कूल जाकर पढ़ेगी क्या? पढ़ लिख कर तू बनेगी क्या? लक्ष्मी रजिया अवर झलकारी ये सभी तो की नारी जो डरी नहीं अंगारों से लड़ी देश के अंगारों से। इन बिना रंगाती पद पर निर्भीक होकर मैं भी चलूंगी, बेटी हूँ अब मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर दुनिया बदलूंगी। तू बेटी है सुन मेरी बात तेरे लिए सब ऐसा कलम किताब रख कर दूर काबू कर अपनी जज्बात। तेरे भेजे उसे क्या साइंस पर तुझे मिलेगा लकड़ी का जहाज बनाकर तू राइट जैसी उड़े क्या? स्कूल जाकर पढ़ेगी क्या? पढ़ लिख कर तू बनेगी क्या? वैज्ञानिक बन आविष्कार करूंगी, डॉक्टर बनकर उपचार करूंगी। शिक्षा के ज्ञान मिटाकर जागरूकता की प्रचार करूंगी, बेटी हूँ अब मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर दुनिया बदलूंगी। तू बेटी है सुन फिर से जाना नहीं पढ़ने कल से ना पैसे है ना आय बहुत है शोषण और अन्याय बहुत ना मिले तुझे इनाम कोई ना होगा तुझसे काम कोई आखिर में तू करेगी क्या? स्कूल जाकर पढ़ेगी क्या? पढ़ लिख कर तू बनेगी क्या? जब तक कहीं सितम होगा दुख आंसू और कम होगा, जब तक उदासी चेहरे पर एक पल मैं आराम करूंगी, हर पल बस मैं काम करूंगी, बेटी हूँ अब मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर दुनिया बदलूंगी। तू बेटी है ये जिद ना कर लेगी क्या? पढ़ लिख कर कुछ झोपड़ों में तो कुछ रास्तों पर कुछ नालों में तो कुछ सड़कों पर सूखी रोटी टूटी बर्तन गरीब का यही दर्शन। किस्मत को तू बदलेगी क्या? स्कूल जाकर पढ़ेगी क्या? पढ़ लिख कर तू बनेगी क्या? बेघर यहाँ कोई बेचारा शोषित और गम कमारा गुर्बत की इन अंधियारों से खुशहाली का अंगाज करूंगी। जो कल ना हुआ वो आज करूंगी, हर दिल पर मैं राज करूंगी, बेटी हूँ अब मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर दुनिया बदलूंगी। तू बेटी है मेरी सबसे प्यारी कर अब तू पढ़ने की तैयारी ना बोझ है मेरे सर पर मुझको है भरोसा तुझ पर बस इरादा है दिल में तू रहे ना कभी मुश्किल है मेरी तू पहचान बने पढ़ लिख कर इंसान बने। तुम पापा सबसे प्यारी ना मैं जीती ना तुम हारी करती हूँ मैं तुमसे वादा मेरा अटल है इरादा ना हिंदू ना मुसलमान बनूंगी बेहतर एक इंसान बनूंगी। अनिशा की पहली भाषा दुनिया को समझाऊंगी प्यार मोहब्बत की भाषा दुनिया को बताऊंगी समृद्धि की बरसात करूंगी नई की शुरुआत करूंगी बेटी हूँ अब मैं भी पढ़ूंगी पढ़ लिख कर दुनिया। जय मानवता जय विज्ञान जय संविधान मानस की ओर से मैं राजू कुमार। और अभी हम आपको बता दें कि यहाँ हम लोग आए हैं आज 15 अगस्त का दिन है 15 अगस्त 2020 और आज क्योंकि हमारे अलग अलग बहुत सारे सेंटर चलते हैं तो सभी जगह के सेंटर पे जाके झंडोत्तोलन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था और लॉकडाउन की स्थिति की वजह से और खासकर जिस जिले से हम संबंध रखते हैं उस जिले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस होने की वजह से हम लोग सभी सेंटर पे झंडोत्तोलन करने नहीं गए हैं। जो वहाँ के शिक्षक हैं वहीं 2-4 लोग ही इकट्ठा होकर के मात्र 2-4 लोग ही इकट्ठा होकर के झंडोत्तोलन किए हैं और सांकेतिक रूप से झंडोत्तोलन करने के लिए हमने एक जगह को चुना। इस जगह का नाम है रतनपुर और आज हमारे साथ जो हैं जो हमारे संस्था के संस्थापक हैं शकील सर वो यहाँ शामिल हुए हैं इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पहली बार लगभग 26 जनवरी में जब पहली बार शकील सर यहाँ आए थे उसके बाद ये दूसरा मौका है जब शकील सर हमारे बीच हैं। ये दीदी हैं संजू दी। जय मानवता दी। जय मानवता।
और ये तमाम जो बच्ची आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इधर ये नजदीक में आइए, थोड़ा दिखाइए। और ये जो बच्ची आपके सामने दिखाई दे रही हैं, हमने आज से लगभग 2-3 महीने पहले, है ना सर, 2-3 महीने पहले इन बच्चियों का रेस्क्यू किया और इन्हीं बच्चियों के बारे में हमने बताया था कि ये तमाम बच्चियां जो हैं, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 4 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दिया है ना दीदी, 2 साल 3 साल 4 साल पहले पढ़ाई इन्होंने छोड़ दिया था और इनका भविष्य कुछ भी नहीं था। उस स्थिति में हमें एक्शन लेना पड़ा, इन सभी बच्चियों के गार्जियन से बात करनी पड़ी और बात करने के बाद स्थिति ये है कि सभी बच्चियां अब तैयार हैं और जो कविता इन्होंने प्रस्तुत किया, इस कविता को लिखने का श्रेय जो है शकील सर को जाता है। शकील सर के द्वारा लिखी गई कविता थी जिसकी प्रस्तुति लड़कियों ने की है और इस प्रकार की तमाम प्रस्तुति जो है जो लड़कियां आगे भविष्य में करेंगी और हमें उम्मीद है कि इन सभी बच्चियों का भविष्य काफी बेहतर होगा। कारण ये है कि मानस के विचार से प्रभावित होकर जो दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, इनके विचारों से प्रभावित होकर के ये सभी लड़की और हम लोग भी जो मानस के तमाम साथी हैं, समय समय पर आकर के इन सभी बच्चियों से मिलते हैं और मिलने के बाद इनका मानसिक परिवर्तन करके, इनको मोटिवेट करके हमें इंसान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सभी बच्चियां कम उम्र में शादी के गिरफ्त में पड़ने से बच जाएंगी और किसी न किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगी और उनके मुकाम तक पहुंचाने में मानस उनके साथ खड़ा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग शकील सर के प्रयास की वजह से, शकील सर की सोच की वजह से इन सभी बच्चियों को मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आगे जो है कुछ बात हम चाहेंगे कि शकील सर अपनी जुबान से बोले, अपनी बात रखें। शकील सर प्लीज कुछ कहिए आप इस मौके पे। हमें राजू जी ने बताया और इससे पहले इन बच्चियों का एक वीडियो बना के राजू जी ने दिया था, तो मेरी इच्छा थी कि जब मैं जाऊंगा तो उन बच्चों से जरूर मिलूंगा। 15 अगस्त का मौका था, इस मौके पे मैंने कहा कि चलते हैं। तो मेरे घर से यहाँ तक की दूरी लगभग 12-13 किलोमीटर है और बरसात का मौसम है और रास्ता इतना खराब है, उसके बावजूद भी जब मैं यहाँ आया तो मुझे इतनी खुशी हुई इन बच्चों को देख के और इन बच्चों के अंदर जो जज्बा है पढ़ने का और आगे कुछ करने का, उसे देख के बहुत खुशी हुई। और साथ में मैं जो है धन्यवाद दूंगा मैडम को, इनकी मैडम है क्या नाम, संजू जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो इतनी कर्मठता से और इतनी मेहनत से इन बच्चों को लगी हैं तैयार करने में। और मुझे आशा है कि 1-1.5 साल में, 2 साल में कुछ अच्छा बेहतर से बेहतर हम यहाँ से रिजल्ट निकालें। राजू जी और इनकी जो टीम है, ये पूरी टीम जो है लगन से लगी हुई है। मैं तो आज देख के हैरान हो गया कि ये लोग इतनी दूर आके यहाँ इन्होंने सेंटर डाला है और इतनी दूर इन्होंने इतने लगन से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो समाज है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोग भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से वो लोग बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे आए हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही गर्व है कि मेरे साथ ऐसे युवा जुड़े जो इतनी मेहनत से और इतनी लगन से, इतनी शिद्दत से समाज को बदलने के लिए लगे हो। तो मुझे आशा है कि 1 साल 1.5 साल बाद जब मैं आऊं या जब भी मैं आऊं तो इनमें से कुछ बच्चियों को हम किसी न किसी मकाम तक देखें, कुछ अच्छे पोजीशन पे देखें। और आगे हमारा लक्ष्य ये है कि आगे की कंपटीशन की तरह जो लड़ाई है, जो कंपटीशन है आगे भविष्य में पढ़ाई के क्षेत्र में, उस कंपटीशन में हम इनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन यहाँ पे देके इनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए इन बच्चियों को हम बिहार भर में इनका नाम हो, ताकि हमारी संस्था का भी नाम हो और समाज का स्तर भी ऊंचा उठे, समाज का भी नाम हो और हमारी मंजू जी का भी नाम हो। तो इसी के साथ बाकी सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता, जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान। चलिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले